ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि डीएलडी के जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमने पहली लैब से लेके आखिरी लैब तक पढ़ा है वो सारे रिवाइज हो जाएं। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के गेट्स आएंगे। 08 फॉर एंड गेट, 32 फॉर और गेट एंड 04 फॉर नॉट गेट। इन तीनों गेट्स की अगर हम फंक्शनैलिटी देखें तो एंड गेट के अंदर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर कोई एक भी उसके पास जीरो आ जाए तो वो पूरे के पूरे को जीरो कर देता है। इसी तरह और गेट के पास कौन सा ऑपरेशन होता है, एडिशन का। इट मीन्स दैट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, कोई एक भी वन आ जाए तो वो आउटपुट वन देता है। और नॉट गेट के पास कौन सा ऑपरेशन होता है, इन्वर्टर का। इट मीन्स दैट नॉट गेट सिंपली अगर आपने वन इनपुट दिया तो उसको जीरो कर देगा, और जीरो इनपुट दिया है तो उसको वन कर देगा, बस। उसके बाद आते हैं हम एडवांस लॉजिक गेट्स के ऊपर। एडवांस लॉजिक गेट्स में हमारे पास नैंड एंड नॉर गेट्स आ जाते हैं। पहले नैंड एंड नॉर गेट्स को देख लेते हैं। नैंड गेट हमारे पास जो है ये बोलता है कि एंड गेट के आगे आपने एक नॉट लगा दिया है, सो ये बन गया नैंड गेट। ओके, सो अगर मेरे पास ये एंड गेट है और इसके आगे मैं नॉट लगा दूं तो ये बन जाएगा नैंड। और एंड गेट क्या बोलता है, इफ ऑल द इनपुट इज हाई देन द आंसर वुड बी हाई। तो इसका क्या होगा, अगर सारे इनपुट पे आंसर हाई आ रहा है एंड में, तो इसके ऊपर एक नॉट लगा दें तो सारे इनपुट पे आंसर क्या आएगा, इसका लो आएगा। सिंपल सी बात। इसी तरह हमारे पास नॉर गेट जो है वो क्या है, और गेट के आगे आपने एक नॉट लगा दिया। इट मीन्स दैट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, अगर कोई एक भी हाई आ जाए तो और गेट क्या देता है, हाई। उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो उसको लो कर देगा। अगर सारे लो होंगे उस पर हमारे पास नॉर गेट जो है वो हाई आउटपुट देगा। उसके बाद ये यूनिवर्सल गेट्स भी कहलाते हैं कि आप इन गेट्स की मदद से कोई सा भी गेट बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ में दिख रहा है कि अगर दो एंड को सीरीज में, दो नैंड गेट्स को सीरीज में हम जोड़ेंगे तो वो एक एंड गेट बन जाएगा। अगर इस तरह तीन एंड नैंड गेट को जोड़ेंगे तो ये और गेट बन जाएगा। और ये सी जो है ये इन्वर्टर बना हुआ है, नॉट गेट। उसके बाद हमारे पास आता है एक और गेट जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और का मतलब ये है कि इसके अंदर और वाली क्वालिटीज तो हैं लेकिन कुछ और क्वालिटीज भी हैं। और गेट के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि अगर उसके पास कोई एक भी इनपुट आ जाए हाई तो वो आउटपुट क्या देता है, और गेट हाई। तो अगर मैं इसको और गेट के हिसाब से इसका ट्रुथ टेबल भरूं तो इसका होना चाहिए 0 1 1 और 1, अगर मैं और गेट के हिसाब से भरूं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्लूसिव और है तो और से कुछ हट के फंक्शनैलिटी है। और ये बोलता है कि अगर आपके पास वन की तादाद इवन है, वन की तादाद या 0 है या 2 है या वन की तादाद 4 है, तो आप जो रिजल्ट देंगे वो क्या होगा, लो। सो ये वाला और गेट की फंक्शनैलिटी, ये भी और गेट की, ये भी और गेट की, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, वन की तादाद कितनी है, 2। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, लो। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पढ़ लेते हैं। जीरो देगा जब इनपुट सेम होंगे, यहाँ दो के लिए बात की, इससे सेम की बात की हुई है। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव नॉर। तो नॉर गेट के अंदर जो भी क्वालिटीज थी उससे ये थोड़ी सी हट कर है, और सिंपल ये है कि हमारे पास एक्सक्लूसिव और का ये रिवर्सेबल है। एक्सक्लूसिव और क्या बोलता था कि जब हमारे पास जीरो की जब हमारे पास वन की तादाद ऑड होंगी तो वन देगा। यहाँ जब वन की तादाद ऑड होंगी तो ये जीरो देगा। ये पढ़ लेते हैं। इफ द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज वन व्हेन ऑल द इनपुट आर सेम, सेम मतलब जीरो, दोनों सेम, फिर दोनों वन अगर हो गए तब जाके देगा। तो ये रिवर्सेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। उसके बाद ये लॉज हैं बेसिक से, ये आप लोग
एक दफ़ा रिवाइज करेंगे तो खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर का मतलब ये है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ दो बिट्स को ऐड करें तो वो हाफ एडर है। अगर मैं वन और वन को ऐड करूं तो वो क्या बनेगा, मेरे पास टू। इट मीन्स बाइनरी में टू कैसे लिखेंगे, वन जीरो। तो सम पे हमारे पास जीरो आ जाएगा और कैरी के ऊपर हमारे पास वन आ जाएगा, टू बन गया। जल्दी से फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। अगर ए और बी दोनों वन होते हैं तो हमारा ये एक्सक्लूसिव और गेट क्या देगा, सेम पे जीरो दे रहा है, और एंड गेट क्या देगा, सेम पे वन दे रहा है। बिल्कुल सही है। सेम एज अगर हमारे पास ये फुल एडर आ गया तो फुल एडर में हमारे पास तीन बिट्स ऐड हो रही होती हैं। तो अगर मैं तीन बिट्स को ऐड करूं, अगर मैं बोलता हूँ वन वन और वन, तीन वन ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, थ्री। थ्री को कैसे लिखते हैं, वन वन करके लिखते हैं। तो इट मीन सम भी वन है और कैरी भी वन है। जब हम इन तीनों में वन देके देखेंगे, ड्राई रन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर इसमें हमने बीच वाले में जीरो दे दिया, वन जीरो वन, तो इट मीन्स वन प्लस जीरो प्लस वन इज टू। तो सम हमारे पास जीरो होगा और कैरी हमारे पास वन हो जाएगा। तो ये फुल एडर। फुल एडर बनता कैसे है, दो हाफ एडर्स को मिला के बनता है। कि एक हाफ एडर का जो कैरी है वो दूसरे हाफ एडर के कैरी के साथ मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हाफ सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर में होता क्या है, यहाँ पे सम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डी फॉर डिफरेंस आना चाहिए। इट मीन्स पहले वाले का दूसरे वाले से डिफरेंस क्या है। अगर मेरे पास ए जीरो है और बी वन है, तो क्या जीरो में से वन माइनस हो सकता है, नहीं। तो मैं एक बोरो लूंगा, बोरो लेते ही बोरो की बिट ऑन हो जाएगी और यहाँ इसको पीछे से कहीं एक बोरो मिल जाएगा। अब वन जीरो क्या होता है, टू। तो टू में से वन गया, डिफरेंस कितना बचा, वन का। तो डिफरेंस भी हमारे पास वन आ जाएगा। ये ट्रुथ टेबल आप लोग देखेंगे ट्राई रन करके तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या है। उसके बाद है टू बाई टू मल्टीप्लायर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल दो नंबर्स, अगर मैं वन जीरो को मल्टीप्लाई करता हूँ वन वन से, तो इट मीन वन जीरो का मतलब है मैं टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वन वन थ्री से। तो टू और थ्री मल्टीप्लाई करके मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए सिक्स, जो कि वन वन जीरो बनता है। सिंपल मैं यहाँ पे यही नंबर लिखूंगा। जब मैं वन और जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, वन वन को करूंगा वन आएगा। फिर एक क्रॉस लगता है तो यहाँ पे वो एम्प्टी स्पेस दी हुई है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लायर को बनाया किस तरह है, ये एक हाफ एडर है जिसको मैंने सर्कल किया, और ये दूसरा हाफ एडर है। जहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे एंड गेट लगा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम ऐड करते हैं तो आगे कहीं रिजल्ट जाता है। जैसे इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा और क्या पता कोई कैरी आ जाए तो वो आगे आएगी। तो ये दोनों चीजें यहाँ बताई हुई हैं कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये एक कैरी आ गई, और जब इसमें से इन दोनों को जो आया है और इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो जो कैरी आएगी वो इधर आएगी, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, डिकोडर्स। सिंपल डिकोडर का काम ये होता है कि आपके पास इनकोडेड फॉर्म में अगर टू बिट का डिकोडर है, इट मींस दैट आपके पास इनकोडेड नंबर आया वन जीरो, तो वन जीरो का मतलब आपको पता है कि टू होगा। तो वो डी टू वाली पिन जो है उसके ऊपर इनपुट भेज देगा, आउटपुट दिखा देगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जीरो जीरो का मतलब क्या है, रिजल्ट जीरो। तो डी जीरो को उसने रिजल्ट दिखा दिया। जीरो वन का मतलब क्या है, वन। तो डी वन पे उसने लाइट ऑन कर दी। इन सबके साथ एलईडीज या प्रोब कनेक्ट होगी, और जिस प्रोब के ऊपर या एलईडी के ऊपर आउटपुट आएगा इट मींस दैट वो वाला कोड हमने दिया है। सिंपल डिकोडर का काम ये होता है। ये डिकोडर की सर्किट डायग्राम आ गई और ये डिकोडर की आईसी आ गई।
जो कि 3 to 8 लाइन डिकोडर है। Y0 से लेके Y7 तक जो है वो आउटपुट है आपके पास, और ये आउटपुट कौन सा, एक्टिव लो। इट मींस दैट अगर मैंने यहाँ पर इनपुट दिया है वन A0 A1 और A2 पे 6, तो मैं 6 इनपुट किस तरह दूंगा, 1 1 और 0, ऐसा ही है। A2 पे 1, A1 पे 1 और A0 पे 0। तो एक्टिव लो आउटपुट का मतलब ये कि सारे के सारे आउटपुट जल रहे होंगे एक्सेप्ट 6 वाला जो एलईडी है वो क्लोज होगी, बाकी सारी एलईडी जल रही होंगी, ठीक है। तो लो, एक्टिव लो आउटपुट का मतलब ये होता है कि जब लो आएगा तब एक्टिव होगा, हाई आएगा तो बंद हो जाएगा। तो इन सब पे लो आ रहा था इसलिए ये सारे एक्टिव हो गए, और जो आउटपुट आ रहा था वो हाई आ रहा था इसलिए Y6 लो हो गया। उसके बाद क्या है, अच्छा ये रहा। उसके बाद हमारे पास BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है। अब यहाँ पर ये इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा 5 मिनट की, ये बहुत मैंने डिटेल्ड में बताया था लॉजिक वर्ड से बनाकर। तो 7 सेगमेंट आप लोग वहीं से देख लीजिएगा, वरना होता है इसमें ये है कि यहाँ पर हमारे पास ए से लेके जी तक जो आउटपुट्स हैं वो कनेक्ट होंगे 7 सेगमेंट के ऊपर, और यहाँ पर A0 A1 A2 और A3 के अंदर जो इनपुट्स देंगे कॉम्बिनेशन के साथ वो आपका डिस्प्ले होगा एलईडी पे। एलईडी पे 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले नजर आएगा। अगर आपने सबको बंद कर दिया जो कि 15 होता है, तो वहां पे कुछ एलईडी अजीब सी जल रही हो, क्या पता यूं जल रही हो। इनकोडर्स, अभी जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक डिकोडर पढ़ा, तो उसमें क्या कर रहे थे, जो हमें कोड मिला था उसको डिकोड कर रहे थे। यहाँ पर हमें डिकोडेड कोड मिलेगा, और उसको हम इनकोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। एक्टिव लो पे सारे काम इसमें हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारा 0 से 7 इनपुट है वो क्या है, एक्टिव लो। जो हमारे सिलेक्ट इनपुट है A0 A1 और A0, जो आउटपुट है वो भी हमारे कौन से एक्टिव लो, ठीक है। इट मींस दैट अगर मैं इस आईसी पर 6 वाली पिन के ऊपर इनपुट देता हूँ, ठीक है। 6 वाली पिन पे अगर मैं इनपुट दूंगा तो इट मींस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारे क्रॉस जो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने हाईएस्ट नंबर पे इनपुट दे दिया है और उसके साथ आपने 5 और 4 पे भी इनपुट दिया और 3 और 2 पे भी दे दिया है, तो वो 0 से लेके 5 तक को इग्नोर कर देगा और जो सबसे हाईएस्ट होगा उसका आउटपुट आपको दिखाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ था प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो सबसे हाईएस्ट आपका इनपुट होगा उसको। अगर आपने 0 से लेकर 7 तक सब पे इनपुट दे दिया है तो क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 7 का आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आउटपुट कैसा डिस्प्ले हो रहा है, एक्टिव लो में। तो आप जब आईसी के ऊपर आउटपुट इनपुट देंगे और तो आपको आउटपुट एक्टिव लो की फॉर्म में दिखेगा। इट मीन 7 कैसा दिखेगा, तीनों 0 की फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑक्टल बाइनरी प्रायोरिटी इनकोडर से 7 सेगमेंट डिकोडर को कंट्रोल किया है और फिर 7 सेगमेंट में डिस्प्ले लिया है। कैसे हुआ ये काम, अभी बता देता हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 4 के ऊपर, तो 4 का यहाँ पर जो इनपुट बनकर आया वो क्या आया, एक्टिव लो में आ रहा है। असल 4 का इनपुट आता 1 0 0, ये 4 का जो आपके पास आउटपुट आया वो आया 0 1 1। तो इसलिए नॉट गेट लगाकर इस 0 1 1 को कन्वर्ट किया गया है इसके अंदर दोबारा से, क्योंकि ये 7 सेगमेंट की आईसी है, ये एक्टिव हाई पे काम करती है। उसके बाद यहाँ पर जब इसको इनपुट किया गया तो ये सारे इससे कनेक्टेड थे, ए से कनेक्ट था, बी से कनेक्ट था, और यहाँ पर ये हमारे पास जो है कॉमन कौन सा है, कैथोड, सॉरी कॉमन एनोड है। तो यहाँ पर नॉट गेट लगकर इसके अंदर इनपुट जाएगा हमारे पास लॉजिक वर्क से।
इसके बाद आते हैं बाइनरी कंपैरेटर के ऊपर। कंपैरेटर बहुत आसान सा 1 मिनट का टॉपिक है। इसका सिंपल सा काम ये है कि कंपेयर करके बता दो कि आपने जो 2 नंबर कंपेयर होते हैं, ये बात पता है बिल्कुल सही। अगर 2 नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें आप ये बता दें कि पहला नंबर बड़ा है या दोनों बराबर हैं या दूसरा नंबर बड़ा है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो अगर हमारे पास पहला नंबर बड़ा होगा तो ये एल वाली लाइट जल जाएगी, दूसरा नंबर बड़ा होगा, बराबर होंगे तो इक्वल जल जाएगा, और तीसरा नंबर बड़ा होगा तो ग्रेटर जल जाएगा। सर्किट इस तरह बना हुआ है, ये देख लें एक दफा। और कंपैरेटर में कुछ भी नहीं है, और बहुत डिटेल में किसी को कंपैरेटर पढ़ना हो तो वो वीडियो देख ले। अच्छा, इसके बाद आया है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में 2 तरह के इनपुट्स होते हैं और वो दोनों इनपुट्स मिलकर आउटपुट डिसाइड करते हैं। और सपोज ये 3 इनपुट जो हैं ये हमारे पास कौन है, सेलेक्ट के इनपुट हैं, और ये वाले जो हमारे पास 3 इनपुट हैं 7 इनपुट्स हैं, ये हमारे पास डाटा के इनपुट। इनेबल को जब आप एक्टिव लो मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे या 0 देंगे तो जाकर ये आईसी काम करना शुरू करेगी। अब यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी भी समझ लेते हैं। अगर 4x1 का मल्टीप्लेक्सर, इट मींस दैट 4 इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। अब अगर मैं इस लाइन को ले लेता हूँ जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये है कि इसने बोला है कि ए और बी दोनों लो हो। ए और बी लो का मतलब है कि हमने सिलेक्ट पे क्या भेजा है, 0, तो डेटा पे हमारे पास क्या आना चाहिए, C0 पे हाई आना चाहिए। क्या C0 पे इस टाइम पे हाई आ रहा था, नहीं आ रहा था, इसलिए लो है। जैसे ही C0 हाई हुआ ये हाई आउटपुट आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लास्ट वाली लाइन को हाईलाइट करूं तो ये लास्ट वाली लाइन बोलती है कि दोनों हाई का मतलब है 3। तो 3 का मतलब क्या है, C3 के ऊपर इनपुट आना चाहिए हाई। यहाँ C3 के ऊपर हाई इनपुट आया, इसने आउटपुट पे हाई दिखा दिया सिलेक्ट करके। इसी तरह 2x1 और 8x1 का मल्टीप्लेक्सर भी काम करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है लैचेस। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि लैचेस जो है वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक कंट्रोल्ड होता है और लैचेस में क्लॉक नहीं होता। ये दोनों बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है। दूसरी बात, ये फ्लिप फ्लॉप और लैचेस किस में लाई करते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। क्यों, क्योंकि ये जो डिसाइड करते हैं आउटपुट वो प्रीवियस इनपुट की मदद से करते हैं, ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि प्रीवियस की मदद से, जिससे ये पता चलता है कि इसमें किसी तरह की मेमोरी भी मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये एसआर लाइट जो है, इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ इनपुट देता हूँ, अगर मैंने इधर 0 0 दिया हुआ है तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। अब वो आउटपुट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दोनों 0 0 आते हैं। अब अगर मैंने रीसेट के बाद सेट को 1 कर दिया, इट मीन सेट को 1 कर देने का मतलब है मैंने क्यू को 1 कर दिया, ठीक है। अब क्यू नॉट से मेरे पास यहाँ पर इनपुट जा रहा है 0 और आर से मेरे पास अगर इनपुट आया 1, तो आर रीसेट मैंने किया तो अब क्या हो गया, क्यू मेरे पास 0 से हट के 1 से हट के रीसेट हो गया दोबारा से 0 पे। तो इसको जब इसकी भी बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली हुई है और जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे, और इसको आप लोग अगर लॉजिक वर्ड्स को ड्रॉ करके देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसके साथ ये टेबल मैंने फिल करके दिखाया था। उसके बाद डी लैच है। डी लैच हमारे पास डाटा लैच होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई डोंट केयर कंडीशन या इलीगल स्टेट नहीं आती, ठीक है। इसके अंदर या तो हमारे पास क्यू सेट होगा या रीसेट होगा।
अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है डाटा हमारे पास किस तरह। अगर मेरे पास डाटा 1 है और इनेबल 0 है तो ये लैच काम नहीं करेगा। ये ये लैच कब काम करेगा? जब आप इनेबल के इनपुट को 1 करेंगे। अब मैंने इनेबल को 0 से हटा के अगर 1 कर दिया, अब मैं D1 दूंगा तो मेरे पास Q1 आएगा, D0 दूंगा तो मेरे पास Q0 आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा मेरे पास हाई डाटा आया हुआ है, ये डाटा मेरे पास रहे और ये हटे नहीं, जब मेरे पास हाई डाटा जिस टाइम पर आ रहा होगा उस टाइम पर मैं इनेबल को दोबारा से लो कर दूंगा। अब मैं डाटा कुछ भी देता रहूँ, ये डोंट केयर कंडीशन पे चला गया और ये कंटिन्यूअस 1 का आउटपुट देता रहेगा। लैचेस के बाद आते हैं फ्लिप फ्लॉप पे। फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ये भी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसका फर्क क्या है कि ये क्लॉक ट्रांजिशन से कंट्रोल्ड होती है। ये दो बातें सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेवल सेंसिटिव क्या होता है और एज सेंसिटिव क्या होता है। अगर मेरे पास इस तरह का कोई इनपुट है क्लॉक का, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर मैं लेवल सेंसिटिव की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं लैचेस की, और वो इस पूरे के पूरे लेवल के ऊपर काम करेगा। अगर ये पूरा ये लेवल जब तक हाई है उस टाइम तक आप कुछ भी इनपुट देंगे उस हिसाब से आउटपुट आता रहेगा, जैसा कि अभी डी लैच में हमने देखा। और दूसरा कलर येलो ले लेते हैं। और जो मैं एज सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस एज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस एज के ऊपर जो आपके पास इनपुट आ रहा होगा उस इनपुट पे आपके पास आउटपुट चेंज होगा। अब फॉर सपोज अगर मेरे पास इनपुट कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं नीचे पहले बना रहा हूँ मैं फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, फिर मैं उसके नीचे बनाऊंगा लैचेस का आउटपुट। अगर तो मैं इसका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बनाऊं तो सबसे पहले उसने देखा फ्लिप फ्लॉप ने कि इस पॉइंट के ऊपर क्या इनपुट है, लो, डेटा रहा लो। अब फ्लिप फ्लॉप को कोई मसला नहीं है कि बाद में कभी भी हाई इनपुट है। अब वो अगला चेक कब करेगा, इस पॉइंट के ऊपर ही। अगले पॉइंट पे इनपुट क्या है, लो, तो इसका ये लो डेटा कंटिन्यू रहेगा। फिर इसने देखा अगले जो अगला ट्रिगर आया एज ट्रिगर, इस अगले एज ट्रिगर पे इनपुट हाई है तो इस एज ट्रिगर पर जाके उसका हाई होगा इनपुट, ठीक है। फिर उसने देखा अगले एज ट्रिगर पे इनपुट लो हो गया तो अगले एज ट्रिगर तक उसका इनपुट हाई रहेगा और फिर यहाँ पे लो हो जाएगा। ये बना दिया मैंने फ्लिप फ्लॉप का। अब अगर इसी की जगह फ्लिप फ्लॉप नहीं लैच लगा होता तो कैसा आउटपुट आता? लैच चेक करता कि पूरे लेवल पे कहीं ना कहीं इनपुट हाई हुआ है, हाँ हुआ है। जैसे ही ये इनपुट हाई आता लैच यहाँ पे हाई दे देता, इसको हाई रखता और देखता कि इस हाई इनपुट के दौरान क्या ये लो हुआ है, हाँ हुआ है, उस पर फिर ये लो कर देता। फिर देखता अगला हाई इनपुट जब उसका आया है क्या उस हाई इनपुट पे हाई हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो ये उस हाई इनपुट पे हाई कर देता। ये फर्क है लैचिंग और फ्लिप फ्लॉप का। और ये आपको यहाँ पर डायग्राम में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर रेगुलर लैच है तो इस पूरे एरिया पर देखेगा जो एरो बना हुआ है, और अगर एज ट्रिगर की बात हो रही है तो सिर्फ इन पॉइंट्स पर देखेगा सिग्नल। इसी तरह नेगेटिव एज ट्रिगर भी होता है। इट मींस दैट अगर आपका इनपुट नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब है कि अभी जो हम ट्रिगर चेक कर रहे थे 0 से 1 पर कर रहे थे, अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर होता तो 1 से 0 पर देखते। 1 से 0 जब हो रहा है उस टाइम पे आपका इनपुट क्या है उस हिसाब से चेंज होता। उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर आपके दोनों इनपुट सेम हो जाएंगे, जे और के हाई, ठीक है, सेम नहीं हाई, और उस टाइम पे आपके क्लॉक आती रहेगी तो वो उस पर टॉगल करेगा। और अगर आपके पास जे लो है तो आउटपुट आपका लो आएगा, जे हाई है तो आउटपुट हाई आएगा। दोनों अगर 1 1 हो गए और क्लॉक आती रहेगी तो हर क्लॉक पे वो टॉगल करेगा, एक क्लॉक पे हाई होगा, एक क्लॉक पे लो, आउटपुट फिर हाई फिर लो, ठीक है। अब आते हैं रजिस्टर्स पे।
हमारे पास ये 4 तरह के रजिस्टर हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब इसके अंदर होता क्या है, रजिस्टर हमारे पास इसका नाम है शिफ्ट रजिस्टर। इट मींस दैट ये डाटा को अपने अंदर आगे शिफ्ट करते हैं और अपने अंदर सेव रखते हैं। अब ये पहला रजिस्टर जो है हमारे पास, ये कौन सा है, सीरियल इन सीरियल आउट, और ये शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, सीधे हाथ की तरफ, राइट की तरफ। तो इसके अंदर अब जब हम डाटा इनपुट करेंगे तो हर एक इनपुट को जब क्लॉक मिलेगी तो वो आगे भेजेगा, फिर वो अगला इनपुट अगले वाले क्लॉक का बनेगा। और ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप। इट मींस जो इनपुट आप दे रहे हैं वही इनपुट आपका आगे जाता रहेगा। और फिर आउटपुट किस तरह होगा, जब आप 4 जीरोस इनपुट करेंगे तो जो आपका प्रीवियस इनपुट सेव होगा फ्लिप फ्लॉप में, वो आउटपुट के तौर पे बाहर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। सेम एज ये क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट, एक साथ आपने एक करके डाटा भेजा और एक साथ आपने पैरेलली इसको निकाल लिया। उसके बाद अगला क्या है, पैरेलल इन सीरियल आउट। इसमें क्या डाटा आपने एक साथ तो भेजा, लेकिन निकाल कैसे रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से आउटपुट ले रहे हैं, आउट इस पॉइंट से हो रहा है सिर्फ। तो इसके लिए ये पूरा मैकेनिज्म है, ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में समझाया है, अभी बस ओवरव्यू हो रहा है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। और ये दूसरी लास्ट रजिस्टर बड़ा आसान है, ये पैरेलल इन एक साथ इन हुआ और एक क्लॉक पे एक साथ आउट हो गया, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है काउंटर्स, जो भी प्रीवियस वीक में पढ़ा है। इसमें 2 तरह के काउंटर होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर और एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी कहते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट क्लॉक होगी। और सिंक्रोनस काउंटर में जो क्लॉक है वो सबकी सेम होगी। पहला पॉइंट, रिपल काउंटर में हमने जितने भी हमारे जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है उन सबको हाई रखा हुआ है, ठीक है। और क्लॉक जो कंट्रोल्ड हो रही है वो प्रीवियस आउटपुट से क्लॉक कंट्रोल्ड हो रही है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डेकेड काउंटर है। डेकेड काउंटर मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक गिनती करेगा ये, और 10 आने की सूरत में ये क्लियर कर देगा सबको, ये रीसेट हो जाएगा। तो इसमें हमने 9 जब आएगा तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमने इस नैंड गेट में दिया और एक क्लॉक दिया है। मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए दिया क्योंकि जो 9 होता है वो 1001 होता है, तो मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब हमारे नैंड गेट के अंदर तीनों इनपुट 1 आ जाएंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, 0। ऑल इनपुट आर हाई, द आउटपुट विल बी लो। तो लो इनपुट पे क्लियर एक्टिव, लो पे क्लियर जो है वो लो के ऊपर एक्टिव हो जाएगा और सबको क्लियर कर देगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिंक्रोनस काउंटर। इसमें आप देख लें क्लॉक सबकी कॉमन है, और इसके अंदर जो हमने जे और के को दिया हुआ है वो प्रीवियस 2 इनपुट की मदद से दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस 2 इनपुट से पहले सिंक्रोनस में क्या हो रहा था, एसिंक्रोनस में क्या हो रहा था, प्रीवियस इनपुट एज अ क्लॉक यूज हो रही थी। यहाँ पे प्रीवियस इनपुट जो प्रीवियस आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, ठीक है। सो ये डीएलडी लैब का कंप्लीट रिव्यू था, बहुत फास्ट था। तो ये सिर्फ बिल्कुल रिव्यू है, अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग वीडियोस देखें। और ये आप लोग को बस एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश की है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।